Assalamualaikum students, I hope you all will be fine. I am Asya Jafar and I will teach you Pakistan studies. Today we will discuss Khan era 1958 to discussed in previous lecture we have discussed what happened in Ayub Khan era and why was martial law imposed, and we have discussed the causing of imposing the martial law, and we have also discussed what is martial law, and today we will discuss its next three causes. इससे पहले हम मार्शल लॉ को रिवाइज कर लेते हैं कि मार्शल लॉ होता क्या है. स्टूडेंट्स, इट इज़ बेसिकली अ मिलिट्री रूल. ये एक मिलिट्री रूल होता है जो उस वक्त किसी कंट्री में किसी स्टेट में इम्पोज किया जाता है जब कोई वार का सीन हो, कोई इमरजेंसी हो, या फिर इस बात का डर हो कि जो अवाम है वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट चल रही है, या फिर कोई नेचुरल डिज़ास्टर हो, कोई नागहानी आफात हो जैसा कि सैलाब वगैरह. उस वक्त भी कंट्री में मार्शल लॉ इम्पोज किया जाता है. ठीक है स्टूडेंट्स, आज हम उसकी नेक्स्ट थ्री कॉजेज़ को डिस्कस करेंगे. इसकी जो नेक्स्ट थ्री कॉजेज़ हैं, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि इसकी कॉजेज़ क्या थी. 5 थी इसकी बेसिक कॉजेज़. लैक ऑफ पोलिटिकल लीडरशिप, डिले इन इलेक्शंस, role of bureaucracy, failure of parliamentary system, and constant hurdles in making of constitution. In previous lecture we have discussed first two and today we will discuss next three. Okay students, first of all we will discuss role of bureaucracy. It is a system of government in which most of the important decisions are taken by state officials rather than by elected representative. ये गवर्नमेंट का ऐसा सिस्टम होता है जिसमें जो ज़्यादातर डिसीजंस हैं वो स्टेट के ऑफिसर्स लेते हैं बजाय इसके कि जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं वो कोई डिसीजंस लें. एंड इट प्लेड अ रोल इन द फेलियर ऑफ डेमोक्रेसी इन द कंट्री. ठीक है स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान इज़ मेड ऑन द बेसिस ऑफ इस्लाम एंड इस्लाम इज़ अ डेमोक्रेटिक सिस्टम. जब कंट्री में उसके रिप्रेजेंटेटिव का कोई रोल नहीं है, उसने ही कोई डिसीजंस नहीं लेने, तो फिर ऑब्वियसली उस कंट्री में मार्शल लॉ ही इम्पोज होता है. एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एट दैट टाइम, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स वर नॉट यूनाइटेड, एवरी वन हैड देयर ओन पर्सपेक्टिव अबाउट सर्टन थिंग्स. गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी यूनाइटेड नहीं थे और हर किसी का अपना अलग अलग पर्सपेक्टिव था. इस वजह से मार्शल लॉ इम्पोज हुआ. एंड इसके नेक्स्ट काजेज, इसके जो नेक्स्ट रीज़न है वो है फेलियर ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम. देखिए स्टूडेंट्स, फ्रॉम अगस्त 17, 1947 टू अक्टूबर 7, 1958 देर वाज पार्लियामेंट्री सिस्टम इन पाकिस्तान. लेकिन 1958 तक पार्लियामेंट्री सिस्टम था, यानी कि जो हमारा 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन बना था वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की बेस पे बना था. और उसमें ये बात तय थी कि जो हमारा पार्लियामेंट होगा, जो हमारा प्राइम मिनिस्टर होगा वो हेड ऑफ़ द स्टेट भी होगा, वो हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट होगा और वही डिसीजन लेगा. लेकिन 1958 में जब अयूब खान आए तो ये पार्लियामेंट्री सिस्टम ख़त्म उसने कर दिया. इस वजह से मार्शल लॉ लगा. इन दीज 11 ईयर्स 7 मिनिस्ट्रीज वर फॉर्म्ड अंडर 4 गवर्नर जनरल्स. इन 11 ईयर्स में क्या हुआ कि 4 गवर्नर जनरल चेंज हुए और उनके अंडर 7 मिनिस्ट्रीज चेंज हुई. और जो पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी रिजल्टेड इन इकोनॉमिक एंड पोलिटिकल क्राइसिस इन पाकिस्तान. ठीक है स्टूडेंट्स, जब किसी कंट्री में उसके पॉलिटिकल का, उसके पॉलिटिक्स का ही आपस में रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, वो ही ज़्यादा देर के लिए स्टे नहीं कर रहे, आए दिन वो चेंज हो रहे हैं, तो फिर ऑब्वियसली उस कंट्री में कोई भी एग्जैक्ट रूल नहीं होगा, कोई अच्छी तरह से वो कंट्री नहीं चल रहा होगा, फिर वहाँ पे मार्शल लॉ इम्पोज होगा. ठीक है स्टूडेंट्स, और लास्ट रीज़न जो थी वो थी कॉन्स्टेंट हर्डल्स इन मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. देखिए स्टूडेंट्स, जो हमारा 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन बना था इसको बनने में 9 ईयर्स लगे थे. पाकिस्तान और इंडिया इन दोनों ने सेम टाइम में ही फ्रीडम हासिल की थी, लेकिन इंडिया ने अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो विद इन 2 ईयर्स, 2.5 ईयर्स ने डेवलप कर लिया. एंड पाकिस्तान डिवेल्प इट्स कॉन्स्टिट्यूशन विद इन 9 ईयर्स. और पाकिस्तान को अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए 9 ईयर्स लगे. जब आपको पता है कि किसी कंट्री में कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता, कोई आइन नहीं होता, कोई इस कंट्री के रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होते, तो फिर वहाँ पे मार्शल लॉ लगता है. ठीक है स्टूडेंट्स, ये थे हमारे 1958 में मार्शल लॉ लगने के कॉजेज़. आज हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है. थैंक यू सो मच.